जौनपुर के अनुराग यादव के मामले में जिस तरीके से जौनपुर के जिला प्रशासन ने साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में अनुराग यादव की हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जिस तरीके से अब तक जौनपुर की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गांव के ग्राम प्रधान ने यह आरोप लगाया, कथित तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो मकान बना है, जो हत्या के आरोपियों के मकान बना है, उस कहीं न कहीं उस मकान पर जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, उस कब्जे को लेकर लगातार जौनपुर के जिला प्रशासन के जो कोर्ट में, उनके जो तहसीलदार के कोर्ट में लगातार तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है, लेकिन उस तारीख पर लगातार एक बार 15, फिर 20, फिर 19 की तमाम तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनुराग यादव का परिवार पिछले कई दिनों से लगातार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जौनपुर के जिला अधिकारी ने जिस दिन ये पूरी घटना घटी तो उस दिन उन्होंने साफ कर दिया था कि जो भी इस पूरे प्रकरण में हत्या का आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जौनपुर की पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है, वह जमीन कब खाली होगी। फिलहाल जौनपुर के जिला प्रशासन ने कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी नियम कानून होगा, उसके तहत उस पर हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल अनुराग यादव का परिवार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी मुलाकात की, फिर अखिलेश यादव से लखनऊ में अनुराग का परिवार मिला। उनके पिता, उनकी 2 बहनों को जिस तरीके से शिक्षा दीक्षा देने का अखिलेश यादव ने वादा किया है, लेकिन इन वादों पर कितना नेता कौन खरा उतरेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जौनपुर के लगातार जिला प्रशासन पर भी कई सवाल या निशान खड़े हैं। जिस तरीके से सरकारी जमीन पर जो कब्जा हुई थी, उस जमीन को लेकर लगातार तारीख पे तारीख जीरा बहस होने के लिए लगातार तारीख पड़ रही। शायद इस पर ठोस सुनवाई हो जाती तो शायद जो अनुराग यादव की हत्या के आरोपी थे उन पर कार्रवाई हो सकती थी, या कहें जो सरकारी जमीन है उसे खाली कराया जा सकता था। लेकिन उस जमीन को लेकर लगातार जिस तरीके से ये कह लें कि उस जमीन को लेकर लगातार कहीं न कहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जौनपुर का जिला प्रशासन पालन कर रहा है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई पर जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके क्रम में जौनपुर का जिला प्रशासन तारीख पे तारीख और नियम विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन फिलहाल पीड़ित परिवार को दे रहा है। पीड़ित परिवार लगातार जौनपुर के जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है और ये कह रहा है जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम में जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, उस अवैध रूप के कब्जे को खाली कराया जाए, सरकार को जमीन दिया जाए। तो कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण को देखे तो लगातार पिछले कई महीने बीत गए, लेकिन अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो दावे थे फिलहाल फेल होते दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट अधिवक्ता के तौर पर जिस तरीके से लगातार जो एक कांग्रेस के नेता हैं, वह उनकी तारीख पे तारीख लड़े या कहे कोर्ट की प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जा रही, लेकिन अनुराग यादव के परिवार को न्याय कब मिलेगा, इस पूरी घटनाक्रम में कब अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा, यह अनुराग यादव का परिवार दिन ब दिन अब न्याय की आस खोता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जौनपुर का जिला प्रशासन ने कहा कि जो कानूनी तौर पर जो भी चीजें आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखें तो अनुराग यादव के परिवार को लेकर जौनपुर के जनप्रतिनिधि भले इन पूरे प्रकरण को जिस तरीके से पूरे प्रकरण को संज्ञान लिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जौनपुर के जनप्रतिनिधियों ने भी दरकिनार कर दिया है।